सो क्लास 9 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जो का पेपर होने वाला सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पूरे आ चुका। तो गाइस वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका समाज 3 घंटे का, साथ ही आपका मार्क्स 80 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर भरने को रहता है। तो वही वो आपका इसी तरह से पेपर आता है, यानी कि आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरा पूरे आ चुका। साथ ही जो आपको यहाँ पर मैं सामाजिक विज्ञान पेपर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर इसी वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इस पूरा पूरा मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ और सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वैसे आप देखते हैं आपको कुछ इस तरह पेपर रहने वाला है। तो वैसे पूरा पूरा आपका यहाँ पर ये आ चुका है। तो देख सकते हैं कि आपका पूरा पूरा यहाँ पर ये पेपर आ चुका है। तो वही आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बात करते रहिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा 9वीं परीक्षा 2021-22 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पर आप देखते हैं आपको दिए निर्देश सही प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। ये पूरा पूरा आपका करीब आ चुका। तो वही आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। साथ ही साथ वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आपको हिंदी का पेपर बचा है। तो इसमें आपको हिंदी का भी इस चैनल पर आपको अपलोड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। आगे से आप चैनल को सही कर लेंगे क्योंकि तो आपकी यहाँ पर परसेंटेज 95 90 से बनने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पूरा पूरे आ चुका। साथ ही इसमें आपको हिंदी का भी इसी चैनल पर आपको अपलोड करा दूंगा। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को आप ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो वही चलिए आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर देख लेते हैं। तो वैसे पूरे वीडियो देखते जाइए। तो वैसे आप यहाँ देखते हैं आपके आते हैं, पहले आते हैं सही जगह चुन कर लिखिए। तो पहला आता है निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं है। तो आपका होने वाला है इसका आपका चौथा खड़े यहाँ पर चौथा होने वाला है। और यहाँ पर बामा आता है, दो बामा देख सकते हैं। निम्न हिमालय एक शिवालिक पर्वती के बीच की घाटी को कहते हैं। तो यहाँ पर दून घाटी कहते हैं। और सामा आपका यहाँ पर आ गया एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता कहलाता है। तो प्रायद्वीप यहाँ पर आपका होने वाला है। और दामा आता है भारत में प्रजाति पौधों की संख्या कितनी है यहाँ पर 50,000। तो बस पूरा दिखते हैं आपको यहाँ पर इसी यहाँ पर इसी वीडियो में पूरा पूरा आपको याद होना चाहिए। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी पूरी आपको इसी यहाँ पर आपको वीडियो अच्छे से देखना। कोई आपको यहाँ पर रिलैक्स होकर वीडियो देखिए, कोई आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखते हैं आपको पहले में यहाँ पर होने वाला चौथा, और बमा में आपको होने वाला दून घाटी, और समा में आपको होने वाला प्रायद्वीप, और चौथे में आपको होने वाला 50,000, और आपका ई में होने वाला हिमालय। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दिया है। पूरा पूरा आपका रियल है। जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने आपकी टिक यहाँ पर लगाई है, आप पहुँचे यहाँ पर टिक लगा देना है। तो इस पूरा पूरा आपका यहाँ पर मैं सही करा दिए। आपको चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ देखते हैं आपके आते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आते हैं आप चलिए हम पहला रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपका पहला रेगिस्तान आती है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो कौन सी है? बुलार झील है आपकी, इसका होने वाला आपको बुलार। और चलिए आपका हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा था अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम है। तो यहाँ पर अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम नर्मदा होता है। तो आपका इसका नर्मदा होने वाला है। और तीसरा था भारत में मानसून का आगमन महीने में होता है। तो कौन से महीने में होता है? जून महीने में होता है। और आपका यहाँ था सुंदरबन डेल्टा में बन पाए जाते हैं। तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मैंग्रोव। और यहाँ आता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ आपको होने वाला मौसम। तो वैसे आपके मैंने रेगिस्तान करा दिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। साथ ही आपकी आते हैं सहयोगी बनाइए। तो ये 5 नंबर की आप दे देते हैं कानून में संशोधन। तो आपका इसका होने वाला संसद। वैसे आप इसी वीडियो में अच्छी तरह देखते रिलैक्स होकर देखिए। आपको पूरा पूरा यहीं पर पूरा पूरा रट लेना। बाम आता भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बहुमत वाली पार्टी के नेता प्रधानमंत्री। कानून विवादों पर निर्णय तो कौन करता? न्यायालय करता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी देख लीजिए। पूरा पूरा मैं करा रहा हूँ पूरा आपके यहाँ इसी वीडियो में। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पर सहयोगी करा दिए हैं। और साथ ही मैंने आपके यहाँ पर खालिस्तान भी करा दिए हैं, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए खालिस्तान देख लीजिए आपको कौन सी किस में क्या भरना है। और साथ ही आप सहयोगी देख लीजिए किस तरह से आपको मिलाना है। तो चलिए आपका हम पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपका इस पेज पलट चुका है। तो वैसे आप देखते हैं आपका पहला आता है जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। तो वैसे आपका यहाँ पर होने वाला गई सब देख सकते हैं। आपका इसका यहाँ पर सत्य होने वाला, पहला आपका सत्य होने वाला। दूसरा आता है जो निजी संपत्तियों एवं पूंजीपतियों को समर्थन करते हैं कहलाते हैं। तो यानी समाजवादी कहलाते हैं। तो इसका आपका सत्य होने वाला है। और यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा देख लीजिए अक्टूबर 1917 की क्रांति के संबंध रूस से हैं। तो इसका भी आपका सत्य होने वाला है। और चौथा आता है, तो चौथा देख लेते हैं नाज़ी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर कहा देना था। तो ऐसे आपका सत्य है। और आपका यहाँ पर आता है ईमा डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है। तो आपका इसका सत्य होने वाला है। और साथ ही आप यहाँ देते हैं आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए।
26 जनवरी 1994 किस देश का झंडा लहराया गया? तो आपका इसका होना दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर बामा आता है, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? तो रंग भेद था। और सामा आता है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आंदोलन किया? तो रंग भेद नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, देख सकते हैं। और दामाता मनरेगा अधिनियम कब लागू किया? 2 फरवरी 2006 को। और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक नेशनल राज्य कौन सा? बिहार है। तो वैसे आपका पहले में दक्षिण अफ्रीका होना, दूसरे रंग भेद होने वाला, और तीसरे में होने वाला का रंग भेद नीतियाँ। और दमा होने वाला 2 फरवरी 2006 को, बिहार आपका होने वाला। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का आता है, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। अथवा आता है, सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये आपको 2 नंबर का दिख लीजिए। चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपके आते हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी दिख लीजिए, अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 7वां क्वेश्चन आपका था लोकतंत्र का यहाँ पर अर्थ सरल शब्दों में लिखिए, आपको 2 नंबर का। और साथ ही अथवा का दिख लीजिए, लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका यहाँ पर 2 नंबर का। तो दिख लीजिए अच्छी तरह से। और चलिए आपके यहाँ पर हम दिख लेते हैं, अच्छी तरह से आपको देखना है। और साथ ही आपका 6वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था व उसमें कितने अनुच्छेद हैं? आपको 2 नंबर का है। अथवा क्वेश्चन आता है, संविधान से क्या आशा है? और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, भारतीय भू आकृति विभाग के नाम लिखिए, आपको 2 नंबर का है। अथवा क्वेश्चन आता है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल की प्रकार लिखिए। और 10वां आता है, लुई 16वीं के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ये भी आपका 2 नंबर का। आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। और इसमें आपका यहाँ पर जो मैंने आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। अब वैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वैसे आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसका सोल्यूशन आने वाला आपके नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आपने मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका सोल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। और जो आपका वैसे हिंदी पे बचा, तो मैं आपको हिंदी का भी इसी चैनल पर आपको पे अपलोड कराने वाला हूँ रियल, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। और 10वां क्वेश्चन आता है, लुई 16वीं के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अथवा था, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? ये आपका 2 नंबर का। 11वां था, भारत की अक्षांशीय व देशांतरी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। और अथवा था, मानव समाज से आपके समझते हैं, तो अथवा का है। तो जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथी जो अथवा क्वेश्चन में दोनों में सोल्यूशन देने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ जहाँ गैप नहीं है, तो आपको जितनी गैप हो उतनी में आपको पूरा याद कर लेना है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? अथवा आता, भारतीय मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा जाता है? और 13वां आता, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, आप देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप वैसे हम आपका पेज पलटाने वाले हैं, तो वीडियो पूरे देखते जाइए अच्छी तरह से, पूरे आपके नंबर आने वाले हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं आपका आता है क्वेश्चन यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन लिख लीजिए। और साथ ही 14वां क्वेश्चन लिख लीजिए, कुल शब्द को परिभाषित कीजिए। और अथवा आता है, तो अथवा भी देख सकते हैं। तो अथवा आपका आता है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीय के बारे में लिखिए। और 15वां क्वेश्चन आता है, नासी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, आपका 4 नंबर का है। अथवा आता, तो अथवा देख सकते हैं। और साथ ही आपका 16वां क्वेश्चन आता है, हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। अथवा आता, लोकतंत्र ही क्यों? अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए, आपका 4 नंबर का है। और आपका आता है 7वां क्वेश्चन, सदाबहार व पतझड़ वन में अंतर बताइए। अथवा आता, भारत में कितनी प्रकार के वन पाए जाते हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का। तो वैसे मैंने आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। आप वैसे आपके बचते हैं क्वेश्चन, तो गैसा जो क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, सभी का सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए। और 18वां क्वेश्चन आता है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग, किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है? अथवा आता, चुनाव आयोग किसे कहते हैं? भारत के चुनाव के अधिकार लिखिए। तो चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपका चलिए हम पेज पलट चुका, तो आपका आता है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता लिखिए, या पारंपरिक कृषि किस तरह से भिन्न है? और अथवा आता, अथवा देख सकते हैं, तो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छी तरह से, रासायनिक उर्वरक मिट्टी का एवं भूमिजल तथा नदियों को किस तरह से प्रभावित करते हैं? पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर 20वां आता, मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत बताइए, यह आपका 4 नंबर का। 21वां आता, भारत में निर्धनता का क्या कारण है? निर्धनता दूर करने के उपाय क्या है? अथवा आता, भारत में निर्धनता रेखा का यहाँ पर उल्लंघन कैसे किया जाता है? ये भी आपका 4 नंबर का, तो पूरा देखिए। और 22वां क्वेश्चन के लिए, भारत के उत्तरदायी मैदान की व्याख्या कीजिए। और अथवा आता, भारतीय तटवर्ती क्षेत्र एवं भारतीय द्वीप समूह का संचित वर्णन कीजिए। और 23वां क्वेश्चन आता, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा आपका पेपर हो चुका है। 23वां आता, हिमालय एवं प्रादेशिक नदियों की तुलना कीजिए। अथवा आता, नदी प्रदूषण एवं इसे कम करने का उपाय लिखिए। तो वैसे मैंने आपका पूरा पेपर करवा दिया, आप देख सकते हैं पूरा आपका पेपर हो चुका है। तो वैसे हम यहाँ पर जो आपका मैंने पेपर करवा दिया है यहाँ पर
सामाजिक विज्ञान का। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन के पेपर के सोल्यूशन के साथ। वैसे आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन के साथ।